जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपनी लाइफ के अंदर। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारे जो वीडियो है वो पास्टर अंकुर नरोला जी बता रहे हैं कि अभिषेक कैसे मिलता है। अभिषेक की पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में, और कैसे अभिषेक मिलता है उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास्टर अंकुर नरोला जी सच्चाई के साथ बेस्ट तरीके से साधारण भाषा में समझाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में आमीन टाइप जरूर करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और इस टीचिंग का जो शीर्षक है वो है द अनॉइंटिंग। कि अभिषेक है क्या, अभिषेक क्यों हमें चाहिए, अभिषेक मिलता कैसे और इसे संभाला कैसे जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर सबसे अधिक आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर का अभिषेक है। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा कि 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने अपना सारा कुछ लिखा व्यय कर दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया और कुछ भी हीलिंग नहीं पाई। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु मसीह के वचनों को सुन के, उसके बारे में सुन के, उसने ये फैसला किया कि मैं जीसस क्राइस्ट को टच करूंगी, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करूंगी। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अपने घर से निकलती है, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को वो छूती है, और यीशु मसीह को उसके बारे में मालूम नहीं था, जीसस क्राइस्ट को उसके बारे में मालूम नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। और उस समय चेलों ने कहा प्रभु तेरे को पूरे भीड़ छू रही है और तू ये कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी, बाइबल कहती लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इतनी भीड़ हमेशा परमेश्वर के साथ रहती थी, लेकिन परमेश्वर एक स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस को मेंशन कर रहे थे कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। अगर आप दूसरा राजाओं उसकी 2 बाब पढ़ें, जहां पर एलीशा के स्वर्गीय रोहण का जिक्र है, जहां पर एलिया यानी एलिया के स्वर्गारोहण और एलीशा उसके पीछे, एलिया जीवित स्वर्ग पर चढ़ा दिया गया। मैं 6 आयत से उसको पढ़ूंगा। फिर एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का आता है। वो आगे चले गए और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर फाड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल उतर गए। तो एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से जीवित स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के वक्त अगर देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें एलिया ने कहा जो अनॉइंटिंग तू मांग रहा है ये मुश्किल है। आप जानते हैं वो अंधेरे का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब लोग अंधेरे में थे, ऐसा टाइम था जहां परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था। आप जानते हैं इस अंधेरे टाइम में जो आज चल रहा है, उन अंधेरों समयों में जो पिछले दिनों में बीता, हमेशा एक अभिषेक ही हमें इन अंधेरे समयों से बाहर निकालता है। हमेशा अभिषेक ही अपने लोगों की अगुवाई करता है। बाइबल में ये बात लिखी कि एलीशा ने कहा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे तेरा दुगना भाग जो तेरी आत्मा में है मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए जो तेरे पास है। एलिया ये जानते हुए भी कि ये 24 आवर मेरी सेवा में हाजिर रहता, उसको क्या बोलता है कि यदि तू जीवित स्वर्ग पर उठा लिए जाने तक अगर उस टाइम अगर तू मुझको देखने पाए तो मैं ये अभिषेक तुझे दूंगा। लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवार। इसमें बाइबल कहती एलीशा उसको देखकर कह रहा है हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। परमेश्वर का अभिषेक, उसको ये बात एलिया को मालूम थी कि तेरी अधीनगी अगर शारीरिक है और आत्मा में नहीं है तो ये अनॉइंटिंग तू नहीं पाने पाएगा, क्योंकि अनॉइंटिंग
की अपनी एक चॉइस, अभिषेक की अपनी एक चॉइस है। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम ये नहीं जानते थे कि मुझे बीमार को छूना है, और हजारों लोग गिर रहे थे लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को वो छू नहीं रहे थे। पर एक औरत जो दिल में ये सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के शोर को, जो यहूदी लोग होते थे वो अगर शॉल लेते थे, तो ये शोर अगर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कैमरा में अगर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये धागा दिख रहा है। ऐसे धागे को ऐसे धागों को, उसके छोर के धागे निकले होते थे, और लिखा उस धागे की किनारे को उस औरत ने छुआ था, और यीशु मसीह को मालूम था कि मुझ में से अभिषेक निकला। लेकिन बाइबल कहती, अगर आप फेथ करें, अगर आप विश्वास करें और उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकें, उस अभिषेक को आप अट्रैक्ट कर सकें जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है। आज जो अभिषेक का कैरियर है, जो अभिषेक जिसके ऊपर है, वो एक आदमी है, वो एक औरत है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। आज होली स्पिरिट अपने लोगों के जरिए इस धरती के ऊपर कार्य करता है। उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करने के लिए उसने मन